देख सकते हैं, मतलब जेनविन अगर देखी जाए तो दोनों का दोनों डिफिकल्ट अलग अलग तरीका से हम लोग इसको बनाएंगे और अलग अलग तरीका से इसको कंप्लीट कर पाएंगे। मैंने पहला आपका फॉर्मूला बताया कि अगर ऐसा क्वेश्चन देते इस फॉर्मूले पर अरेंजमेंट करके हम लोग बना सकते हैं, और सेकंड जो क्वेश्चन देता है तो हम लोग क्या करेंगे, डबल टर्म्स दिया है तो इसको डबल टर्म मैंने लिख दिया हुआ है, x + 1 × x + 1। x को मैंने बाहर निकाला है, x + 1 के साथ मैंने रख दिया है, फिर 1 को बाहर निकाला है, इसके साथ मैंने रख दिया है। x में x से करेंगे तो x², x में 1 से करेंगे तो x होगा, ठीक है। अब प्लस 1 में x से करेंगे तो x होगा, और 1 में x से करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। x² के लिए x², और एगो x मिलाने के बाद कितना x होगा, 2x, अब प्लस 1 है तो 1, यानी आंसर आ गया x² + 2x + 1। यहाँ भी आंसर आया था x² + 2x + 1। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर जो है वो द्विघात समीकरण है। कौन सा है, द्विघात समीकरण। ये चैप्टर नंबर 4 है और हम लोग अभी क्लास 10th का पोर्शन क्लियर कर रहे हैं। बेसमेंटल के आधार पर देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत जल्द, मतलब आज हम लोग स्टार्ट किए हैं, अभी हम लोग नॉर्मल तरीका से इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। वैसे भी लॉलीपॉप टाइप का सवाल है, मजा आएगा बिल्कुल पढ़ने में, ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। फिलहाल जब देखी जाए द्विघात समीकरण हम लोग क्लियर कैसे करते हैं, कैसा कैसा फाउंडेशन है, इसमें हम लोग b² - 4ac भी फॉर्मूला यूज करेंगे, -b + -√d/2 ये भी यूज करेंगे। जैसे कि नॉर्मल मैं सवाल बता रहा हूँ, सवाल कैसे होगा वो भी हमें एक बार आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि ये सवाल किस तरीके से आप लोग बनाइएगा या बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अरे भाई बोल लीजिएगा, लजाइए हो जाइएगा मत आप लोग कहाँ ले जाते हैं। देखिए, जब हम लोग इस टाइप के टॉपिकेबल को हम लोग जब क्लियर करेंगे तो हम लोगों के अंश में भी कुछ मान होते हैं, कुछ टॉपिकेबल होते हैं जिसको हम लोगों को क्लियर करना रहता है। क्लियर कैसे करना रहता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमें x² + 7x + 12 दे दिए, x² + 7x + 12, ठीक है, कोई दिक्कत, सवाल ठीक है। अब देखिए x का गुणांक अगर देखी जाए, x का गुणांक यहाँ पर तो a बराबर हम लोग लिख देंगे 1, b बराबर हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे b में दिया हुआ है 7, और c बराबर लिख देंगे 12, कोई दिक्कत नहीं ना। जब हम लोग इसको बनाएंगे तो पहला फॉर्मूला होता है d, और d को हम लोग बोलते हैं विवेचक। क्या बोलते हैं? इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। क्या होता है बाबू? b² - 4ac। देखिए b का वैल्यू यहाँ पे हम लिख देंगे 7 का स्क्वायर, 4 के लिए 4, और a का वैल्यू यहाँ दिया है 1, और c का वैल्यू यहाँ दिया है कितना, 12। 7 का स्क्वायर करेंगे 7 से कितना होता है 50, 4 में 12 से 12 चौक 48, 1 से करेंगे तो वही बात होगा, 50 में से 48 के कितना बचा, यानी आंसर यहाँ पे हम लोग का विवेचक का कितना आ गया, 1। आगे जब हम लोग इसको बनाएंगे तो अगला हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं मूल x का। क्या चीज का? मूल x का फॉर्मूला होगा -b + -√d/2a। यहाँ d के जगह पर हम लोग यही लिख देते हैं b² - 4ac। इसके बदले हम लोग ये लिख देंगे, b का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, b का मान कितना दिया हुआ है 7, यहाँ लिख देंगे -7, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, और d का मान हमने निकाला है, कितना निकाला है यहाँ पे, तो यहाँ लिख देंगे √2 के लिए 2, a का मान हमने निकाला है ऑलरेडी, यहाँ पे कितना दिया हुआ सवाल में 1, यहाँ लिख देंगे। माइनस आता है तो -7, एक बार जोड़ना है और एक बार प्लस माइनस, 1 का मान निकालेंगे तो 1 ही होगा, अब बटा 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, एक बार जोड़ दीजिए और एक बार, यानी -7 और प्लस 1/2, एक बार -7 है, प्लस की जगह पर क्या रहेगा -1/2, माइनस प्लस माइनस होता है, 7 में से 1 गया कितना बचा, -6/2 कट जाएगा, -3 एक आंसर है, माइनस प्लस होगा तो -8/2 कट जाएगा, कितना होगा -4। यानी हम लोगों का जो आंसर आया वो आया -3 और -4 के रूप में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है तो पहले आपको डरना नहीं है। आप लोग के माइंड में क्या चलता है कि जब भी क्वेश्चन ऐसा सिस्टमैटिक ढंग से आता है या क्वेश्चन बिलोंग करता है तो आप लोग समझते हो कि भाई ये क्वेश्चन बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा। मेरे क्लासेस में आप जब पढ़ते हो तो दिल और दिमाग एक जगह रख के पढ़ो, मैं गारंटी कहता हूं कि तुमको जिंदगी में कहीं दुख होगा ही नहीं, लेकिन पढ़ना होगा। ये नहीं कि देखो तुम भी जब क्लासेस में आते हो तो अपने पेरेंट्स का मजबूरी समझो कि भाई हमारे पापा जो पढ़ा रहे हैं बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, आप भी मेरे पास कुछ ना कुछ पैसा दीजिएगा, कुछ दीजिएगा, 5 रुपया दीजिए, 10 रुपया दीजिए, जो भी देते हैं दे दीजिएगा। तो ये जो चीजें हैं वो आपको समझनी चाहिए। खैर इसको नोट कीजिए, इसी बेस पर कुछ वर्क देते हैं जो कल आपको बनाना है, और कल आपको मतलब पूरे एक्सरसाइज कंप्लीट करके लाना है, ठीक है। 1-2 सवाल इसको नोट कर लीजिए, आदित्य शर्मा जो भी होंगे आप लोग नोट कर लीजिए।